आफ्टरनून बच्चे, सिट डाउन। थैंक यू सर। कैसे हो बच्चे? आई होप अच्छे होंगे आप सब। तो चलिए देखिए, पहले से वेलकम टू शर्मा कोचिंग क्लासेस। ये बच्चे जो हैं आज के भविष्य के लिए कुछ अलग कर दिखाने लाए। तो चलिए आइए हम लोग आज इसके बारे में भी कुछ बात करते हैं कि किस तरह से आप अपने आप में भी कुछ चेंजेस ला सकते हैं। अब देखिए बहुत बच्चे क्या है अभी के जनरेशन में कहेंगे सर पढ़ाई तो कर रहे हैं, मेहनत तो सर कर रहे हैं। चलिए बच्चे ठीक है, तो हम सक्सेस के बारे में बात कर रहे हैं। जैसा कि हम लोग कल पढ़े थे कि देखिए बहुत बच्चे पढ़ते तो हैं सही तरीके से, कहते हैं कि सर हमने बहुत मेहनत किया, हम बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं सर, लेकिन क्या हो रहा है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है और हम कोई चीज़ को अचीव नहीं कर पा रहे हैं। देखिए बच्चे ये सक्सेस है, ये कोई नॉर्मल कोई चीज़ नहीं है जिसको आप क्या कर रहे हैं इजीली पा सकते हैं। ये सक्सेस है। क्या है रिया? सक्सेस। देखिए ये सक्सेस है और इसको आप सोचेंगे कि नॉर्मली हम इजीली क्या है कि पढ़ लिए पास हो गए, नहीं, ये पास होना, मार्क्स आना, ये आपको एक्सीलेंस नहीं बना सकता। समझ रहे हैं इस बात को? पास होना इट मीन्स कि लाइफ में कोई चीज़ को अचीव करना नहीं होता। ये क्या है ना कि ये आपके एक स्टेज है, पास होना की एक स्टेज है। हाँ, उस चीज़ में क्लासेस 5 to क्लासेस 6 में आप पास हो गए। अब अच्छे से समझिए, बहुत ऐसे बच्चे हैं, विराट हो गए, सत्यम हो गए, ये सब पढ़ाई करते हैं लेकिन कहते हैं कि सर हाँ मैं ये चीज़ भी पूरा पढ़ के गया था, लेकिन क्या हुआ ना एग्जाम में मैं देखते ही सब भूल गया। ठीक है, देखो भूलना इन द सेंस कि आप कोई चीज़ को पढ़ोगे अच्छे से जब तक समझोगे नहीं, जिनमें बातें हैं आप भूल जाओगे उसे। अगर कोई चीज़ को आप समझोगे नहीं तो भूल जाओगे। एक बहुत अच्छा हिंदी में स्लोगन कहा गया है, रटंत विद्या घटंत विद्या। आप जितना भी रटोगे उतना ही आपका जो नॉलेज होगा, आप जितने नॉलेज पाए होंगे वो सब घट जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो इसको समझिए कि आप कोई चीज़ को रटिए नहीं बच्चा, आप कोई चीज़ को रटिए नहीं। अगर कोई भी चीज़ है बस उसे हमेशा याद करने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। अगर कोई भी चीज़ को आप समझ गए, आधा प्रॉब्लम वहीं पे खत्म हो गया लाइफ का। ठीक है, अब देखिए जेन्युइन क्या है कि आप लोगों का टाइम टेबल नहीं होता। मैं बात कर रहा हूँ किस चीज़ का? सक्सेस में मेन रोल होता है टाइम टेबल का। ठीक है, जो बहुत सारे बच्चे नहीं बनाते। टाइम टेबल है यहाँ पे, विराट स्टैंड अप। टाइम टेबल है बाबू आपका? बोलो क्यों? रिया स्टैंड अप। टाइम टेबल है आपका? अच्छा बनाते हैं पर वो नहीं पाता है। सत्यम टाइम टेबल वो नहीं पाता। बैठ जाइए, सिट डाउन। देखिए बैठ जाओ रिया, विराट। देखो टाइम टेबल आपका कहना है कि टाइम टेबल आप बनाते हैं बट क्या है वो नहीं पाता है। व्हाट डज इट मींस? वो नहीं पाता है यानी आप उसको ये कहो कि फॉलो सर नहीं कर पाते। हम उसको इस चीज को हमने बनाया तो है लेकिन हम इसे क्या नहीं कर पा रहे हैं, फॉलो नहीं कर पा रहे। ठीक है, अब देखो फॉलो मीन्स व्हाट? फॉलो मीन्स आप उसमें ढल नहीं पा रहे हो। समझ में आया? ढलना की क्या होता है? अगर जब भी आपने टाइम टेबल, जब भी आप टाइम टेबल बनाते हैं आप उसको इजीली, आप क्या है कि आप एक दिन में टाइम टेबल बनाते हैं ना, गेट अप बनाते हैं 5 o'clock। ये कैसे हो सकता है? आप डेली उठ रहे हैं 8 AM में और आप सोचेंगे कि हम 5 बजे उठ जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है? समझिए एक दिन में कोई बच्चा एक्सीलेंस नहीं हो सकता बच्चा। बस आपको एक रूटीन बनाना होगा डेली का रूटीन समझ लो। ये टाइम टेबल है ना, बस एक रूटीन के तौर पे यूज करो कि आप ना, आपको जिन्होंने डेली क्या आना है 8 बजे उठते थे आप पहले, ठीक है, आप मम्मी को बोलिए 7 बजे उठाने को, 1 घंटा पहले, 30 मिनट्स पहले। इससे क्या होगा कि 30 मिनट्स पहले आप उठेंगे, आपको कोई चीज़ का एहसास नहीं होगा। देखो है ना, लाइफ में आप अभी अच्छे हो और तुरंत एक बैग से कोई चीज़ चेंज हो गया, सडन कोई चीज़ चेंज होना, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है आप पे, आपके बॉडी एक्टिविटीज़ पे, आपके माइंड्स पे, ये सभी चीज़ें पे क्या होता है, इम्पैक्ट पड़ता है। समझ में आया? और ये सब इम्पैक्ट पड़ेगा। हो सकता है कि आप फिजिकली फिट हो इस टाइमिंग पे उठने के लिए और आपने
टाइम टेबल बनाया और आप इस टाइमिंग पे उठना शुरू कर दिए। आप क्या है फिट थे, लेकिन फिर प्रॉब्लम हो गया आपको, आपकी नींद पूरी नहीं हो पा रही है इस वजह से। इसीलिए टाइम टेबल जब भी आप बनाएं तो अच्छे से उसको बनाएं कि हाँ उसको आप फॉलो कर सकें। आप कभी भी फॉलो नहीं कर पाओगे, मुझे पता है। अगर वही किसी से डिसीजन लेकर, किसी बड़े से डिसीजन लेकर अगर टाइम टेबल आप बनाते हैं, जिनमें बातें हैं आप फॉलो करेंगे, ठीक है। आप 6 बजे उठ जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। सफलता क्या होती है? जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, हो सकते हैं बड़े बड़े लेवल पे तैयारी करें, नीट, यूपीएससी, एसएससी, तैयारी करने का एक है कि देखिए आपको त्याग तो करना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी चीज़ क्यों ना हो। जब तक आप त्याग नहीं करेंगे किसी चीज़ का, आप उसे नहीं अचीव कर सकते। त्याग इन द सेंस कि बच्चे आप अपने फैमिली को कहीं अलग जाकर पढ़ाई करो। देखो कोई बच्चे कहते हैं ना कि सर हम घर पे भी रह के कुछ कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ये ना घर पे भी रह के कर सकते हैं, लेकिन कुछ अलग करने के लिए कुछ अलग अलग स्टेप भी फॉलो करना पड़ता है। समझ में आया? आप घर पे भी रहो, देखो घर पे रह के, सपोज आप घर पे हैं, मम्मी बोल दी 5 मिनट बैठे हो, दिन भर फोन चलाते रहते हैं, ये वर्क करते रहते हैं, मार्केट कभी वहाँ जाना कभी यहाँ जाना, तो लोग भी आपको प्रॉपर तरीके से नहीं समझ पाएंगे। और जब तक वो आपको समझेंगे, आपका एज जो 16 to 17 जो होगा और 18 तक समझने का, वो 25 हो चुका होगा, 25 इयर्स। और 25 और 26 में बच्चे समझते नहीं हैं, जिम्मेदारियां उन पे आ जाती हैं, उनको समझने का क्या। तो 27 तक उनको जॉब लेना ही पड़ता है एनी हाउ। फैमिली कंडीशन देखकर माँ बाप कैपेबल नहीं होते हैं, नहीं उनको अच्छे से सपोर्ट कर पाते हैं, तो उनको खुद से वर्क करना पड़ता है माँ बाप के सपोर्ट के लिए। अब देखिए सक्सेस मीन्स के, देखिए बच्चे एक और बात अच्छे से समझिए, त्याग तो एक चीज़ का आप किए हैं, घर का त्याग में आया। सक्सेस का एक सिंपल मीनिंग समझ लो कि लाइफ में अगर आप स्ट्रगल झेल रहे हो उस एज में, स्ट्रगल फेस कर रहे हैं उस एज में, किस एज में? 15। आप चलो 15 के नहीं हो, 18 समझ लो, 18 to 25 और 26 तक आप सिर्फ और सिर्फ बच्चे अपने कैरियर पे ध्यान दो। 18 to 25 या 26 तक कहीं नहीं जा रहा है ये आपका बीच का समय। ये बीच के समय ही आपको बर्बाद करेंगे, ये बीच के समय ही आपको क्या करेंगे? बर्बाद करेंगे। बस ये चीज़ को आप समझ लीजिए। हाँ, अगर आपको कुछ अच्छा बनना है, कुछ अच्छा करना है, तो इसी एज में आपको संभलना पड़ेगा। ये अच्छे से सुन लीजिए। अब देखिए, अब आप कहोगे कि इम्प्रूवमेंट कैसे होगा? सर इम्प्रूवमेंट यही होगा कि एक टाइम टेबल आपका रहेगा, टाइम टेबल है, आप उस टाइम टेबल में बिजी हैं, कोई आपको डिस्टर्ब ही नहीं करेगा, कोई नहीं डिस्टर्ब कर सकता। और आप इस जीवन में सोच रहे हैं कि जो गुरु होते थे वो अपना शिष्य चुनते थे कि ये मेरा शिष्य है, और उनको ही शिक्षा देकर वो अच्छा बनाते थे। समझे ना जी? इसीलिए आज के जीवन में आपको खुद से गुरु चुनना होगा कि हाँ ये मेरे गुरु हैं, ये हमें वो शिक्षा दे पाएंगे या नहीं। आप कोई चीज़ की तैयारी कर रहे हैं लाइफ में, अगर आपको सफल होना है तो केवल अपने एम पे ध्यान दीजिए। आप जो सोचे हैं, आप जो बनना चाहते हैं, आप जो करना चाहते हैं, बस उस पर ही ध्यान दीजिए। उसके अलावा और कुछ आप सोचिए ही मत। आप अपने फ्रेंड के साथ, अपने फैमिली के साथ, वो जो टाइमिंग होता है वही टाइमिंग आपके जीवन में कुछ कर दिखलाने के लिए होता है। पता है ना, बहुत बच्चे को मैं देखता हूँ कि जैसे ही फाइनल एग्जामिनेशन खत्म हुआ, फाइनल एग्जाम क्या हुआ, खत्म हुआ, वो डायरेक्टली क्या करने चले जाते हैं? मस्तियाँ करने चले जाते हैं फाइनल एग्जाम के बाद। नहीं बच्चे, फाइनल एग्जाम के बाद वही टाइमिंग होता है कि अब आपको करना क्या है। मैं ये 6-7 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 10th की बात कर रहा हूँ। आफ्टर 10th जैसे ही आप क्लास 10 पास करते हैं, आपके पास 3 मंथ मिलते हैं, 3 to 4 मंथ, उसमें आपको डिसाइड करना रहता है कि किस स्कूल में, किस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है। तो देखिए, समय सबके पास सेम है, 24 आवर्स। आपके पास भी 24 आवर्स, मेरे पास भी 24 आवर्स। अब इस 24 आवर्स में आप क्या कर रहे हैं ये आप पे निर्भर है।
आप इसको कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं ये आप पे निर्भर है। समझ में आ रहा है बच्चे आपको? इसीलिए समय को सोच समझ कर यूज कीजिए। अगर आप समय को यूं बेवजह ही बर्बाद करते हैं तो बहुत बड़े मूर्ख हैं आप, तब तो आप स्टूडेंट हैं ही नहीं। अगर आप में डिसिप्लिन नहीं है, अगर एक समय की कीमत का अभाव नहीं है, तब आप स्टूडेंट कैसे हो सकते हैं? इसीलिए समय को समझिए, कभी भी फ्री मत रहिए, हमेशा बिजी रहिए, पढ़ते हुए रहिए, वर्क करते हुए रहिए। एक सिद्धांत समझिए, खेलने समय पढ़ाई नहीं और पढ़ाई समय कोई चीज नहीं। अगर जिस दिन आप कोई एक काम परफेक्ट से करने लगे, एकदम अच्छे से मन से करने लगे, उस दिन आप सफल हो जाएंगे। बिल्कुल समझ में आया? और कोई भी क्वेश्चन?